घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी हमारा प्रयास है कि आप सबके दुखों का निवारण हो। उसके लिए अहम कड़ी क्या है, ये नंबर जो स्क्रीन पर आपके समक्ष है, इस नंबर को आप नोट कर लें या एक सेल्फी ले लें, जिसमें ये नंबर मैं और स्वयं महादेव आपके साथ रहेंगे। आप जब चाहें आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके साथ रहेगा। दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मैं चाहूंगा कि वही हमारी एक पुरानी परंपरा की जल का लोटा अपने समक्ष रख लें। एक संकल्प कराएंगे कार्यक्रम के अंत में, जिससे आपके मनोरथ सफल हों, आपके जीवन से दुखों का अंत हो। वह जल का लोटा आप अपने समक्ष रख लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा इस कार्यक्रम का प्रयोजन क्या है कि मैं आप सबको एक ग्रहों की एक विशेष स्थिति है जिसे कहा जाता है शुक्र। हमारे इस नवग्रह मंडल में ऊपर 9 ग्रहों में एक अहम स्थान रखने वाला ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं शुक्र पर, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई स्थितियां हमारे सामने आती है, तो मैं चाहता हूं दर्शकों से भी उसे रूबरू करा दिया जाए। मुझे आना तो है ही नित्य आप सबकी समस्याओं के समाधान के लिए, साथ ही साथ ज्ञान गंगा हो जाती है। और मैं ये चाहूंगा कि साथ ही साथ आज मैं चैनल वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि सभी कॉल्स डायरेक्ट मेरे पास आने दें। मैं इस प्रोग्राम में आज सभी कॉल्स भी लेता रहूंगा और हम ज्ञान गंगा पर चर्चा भी करते रहेंगे। शुक्र ग्रह क्या है? अगर हम शुक्र की बात करें तो जो ग्रंथों में, पुराणों में शुक्र का वर्णन मिलता है, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हुए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ऐसे दैत्यों के गुरु हुए जिन्होंने महादेव की अघोर तपस्या की, और उस अघोर तपस्या में मृत संजीवनी नामक विद्या भगवान शिव से वरदान के रूप में हासिल की कि मेरे जितने भी भक्त हैं, शिष्य हैं, राक्षस हैं, ये युद्ध में देवताओं से बार बार पराजित होते हैं और उनमें से काफी संख्या में मर जाते हैं। जो मर जाते हैं मैं उन्हें जिला दूंगा और युद्ध में ये हारेंगे नहीं। ऐसा वरदान पाकर के शुक्राचार्य ने राक्षसों का सहयोग किया, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी और देवताओं पर भी कई बार विजय प्राप्त की। अब शुक्राचार्य जी को महादेव ने क्या किया, अपने ग्रह मंडल में स्थान दे दिया कि आप ग्रह मंडल में विराजमान होकर के ग्रह मंडल की शोभा बढ़ाएं। और शुक्र से प्रसन्न होकर के महादेव ने इस पूरी पृथ्वी की संपत्तियों का स्वामी शुक्र को बना दिया। सभी तरह के रसों का स्वामी शुक्र को बना दिया। सभी तरह के सुख साधन, संपन्नता के जितने भौतिक वस्तुएं हैं, इन सब का स्वामी शुक्र को बना दिया। क्योंकि महादेव जिस पर प्रसन्न होते हैं उस पर अथाह प्रसन्न होते हैं। तो आज भी जो शुक्राचार्य थे, आज शुक्र के रूप में जो विराजमान है, वो सभी तरह के सुखों के स्वामी हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे स्थान पर है और प्रसन्न, मुदित मुद्रा में नहीं, प्रसन्न मुद्रा में है, तो आपका जीवन हर तरह से सदाबहार हरा भरा हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी, मणिराम बोल रहा हूँ जी मैं। जी मणिराम जी, बोलिए। गुरुजी, मेरे भाई की एक परेशानी है। भाई का नाम है प्रकाश जी। प्रकाश जी जी। और उसकी तारीख है जी 1 तारीख है 9वां महीना और 69 का जन्म है उसका। 1 सितंबर 9वां महीना 69। हाँ, 69 जी। और दोपहर का है यो 1:08 का। दोपहर 1:08 PM जी। हाँ जी। जन्म स्थान बताएं जी। कहाँ का? हरिद्वार का जी। हरिद्वार जी। गंगे मैया का। हाँ जी।
देखो बेटा, एक बात बता दूं कि प्रकाश की जो कुंडली है वो मेरे समक्ष है। 8 अंकों से कुंडली शुरू होती है। हाँ जी। ठीक है, 8 अंकों से कुंडली शुरू होती है और मंगल लगन में ही विराजमान है स्वयं राशि के। और ठीक बात है जी। इनकी कुंडली में राहु चौथे स्थान में, सुख के स्थान पर राहु है, शनि चंद्रमा के साथ छठे भाव में, और हाँ शुक्र नवम भाव में कर्क राशि के, सूर्य केतु सिंह राशि के दशम भाव में, गुरु बुध ठीक है। 11वें भाव में विराजमान है। अब स्थिति क्या है, इनके जीवन में वैवाहिक सुख की स्थितियां अच्छी नहीं है। अब आप बताएं ठीक क्या कह रहे हो पूछना गुरुजी। चाह रहे हैं। ना आप ठीक बता रहे हो। देखो जी, ये मंगल और ये इसका तो ज्ञान नहीं है हमारे को, गुरुजी माफी चाहेंगे। जी जी इनका ये जैसे जब से ब्याह कराया है ना जी, इसका जब से शादी कराई है, जी जी। हमारे घर में 3 मौत हो गई गुरुजी। अच्छा ठीक है, एक तो हमारे स्वयं के पिताजी जी और चाचा जी और चाचा का एक लड़का, जी एक तो 3 मृत्यु हो गई। और साथ में ना अभी ये इनकी जो धर्मपत्नी है, इनकी जो घराड़ी होगी, जी। वो कहती है मेरे को प्रॉपर्टी दे दो सारी। अच्छा और भाई मेरा बहुत सीधा आदमी, जी। तो एक तो पहले घर में परेशानी, ऊपर से ये हिस्सा, बहुत ज्यादा दुखी है गुरुजी ये। देखिए, इसके लिए ना मैं पता नहीं कहाँ नहीं भटका गुरुजी, कहाँ नहीं भटका। कुछ ऐसा करो गुरुजी, ये तो अपने आप को खत्म करने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं, आप एक बात मेरे उपाय समझ लीजिएगा। इस बच्चे के जीवन में वैवाहिक परिस्थितियां सुखद नहीं है। उसका कारण क्या है कि इनकी कुंडली में शनि और चंद्र, ऐसी स्थिति में शनि छठे भाव में नीच राशि का बैठा। जैसा कि आपने कहा कि आपको इनका ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ उपाय समझ लीजिएगा। एक रुद्राक्ष आता है बेटा, जिसे 2 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष इस प्रकाश के गले में डलवा दिया जाए सोमवार के दिन लाल धागे में, एक कार्य। दूसरा कार्य है कि एक रतन आता है जिसे कहा जाता है जरकन। ठीक है। जरकन 8 रत्ती का इस बच्चे को सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में धारण करा दिया जाए शुक्रवार के दिन। ठीक है, और नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है, और वो मंत्र है केतु का, ओम केम केतवे नमः। ठीक है जी। 108 बार नियमित रूप से अगर इस मंत्र का जाप ये बच्चा करता है, ये 3 उपाय मात्र इस बच्चे के जीवन को ठीक करने के लिए, इसके ग्रस्त जीवन को अच्छा बनाने के लिए काफी हैं। इन उपायों को करते ही इसके ग्रस्त जीवन की स्थितियां ठीक होंगी। इसकी पत्नी जो है कुबुद्धि की जगह सद्बुद्धि में आ जाए। ठीक है, और ये जो मृत्यु हुई है, इसका कारण कौन है जी? इसकी घरवाली है, क्योंकि पहले सब ठीक था। आप क्या कह सकते हैं? देखिए ऐसा है, इस बच्ची की कुंडली में कर्म स्थान में केतु नीच राशि का विराजमान है। तो क्या है कि इस बच्चे, जो ये कन्या है, जो लड़की है जिसकी कुंडली है, इसका भाग्य ही इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि अगर ये शादी ना होती तो वो ना मरते, ऐसा नहीं है। उनको तो तब भी मरना था, लेकिन इसके जो संयोग है वो दुर्भाग्यता को जोड़ते हैं। इसके जो संयोग हैं वो दुर्भाग्यता को जोड़ते हैं। इस बच्ची के विवाह से उनकी मृत्यु का कोई सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्ची भाग्यशाली तो नहीं है। जिसके कर्म स्थान में केतु नीच का है वो भाग्यशाली नहीं है। ठीक है, उसके कर्म भी अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं ये चाहूंगा कि केतु मंत्र का जाप अगर प्रकाश पत्नी के निमित्त डेली करता है तो इस बच्ची को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। और 2 मुखी रुद्राक्ष स्वयं धारण करे, रतन मैंने बताया, जरकन डाले। इसके साथ इसके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी, पत्नी भी शुभ हो जाएगी। गुरुजी उपाय कर रहे हैं जो आप कहोगे। एक टाइम ऐसा था जी, 5 उंगलियों में अंगूठियां, और जो जैसे बोले वैसे कर रहा था वो जी। अब आप ये उपाय जैसे कहोगे हम करेंगे गुरुजी। बिल्कुल आप इस तरह से कर दीजिएगा, इस बच्चे का ग्रस्त जीवन जो है अच्छा होता चला जाएगा। हरिओम। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि जीवन में विशेष ग्रहों का योग, जीवन में विशेष ग्रहों का योग जिस बच्चे की कुंडली में है, विशेष ग्रहों के योग में क्या, शुक्र। अगर जिस बंदे की कुंडली में शुक्र लगन में है, वो व्यक्ति या वो जातक यूं कहें कुछ चीजों का विशेष शौकीन होगा, जैसे सुगंध की वस्तु, परफ्यूम, डीओ, इत्र इत्यादि का शौकीन होगा, स्त्रियों का प्रेमी होगा, अपने शरीर और रंग रूप पर गुमान करने वाला होगा, और कुछ अहम में रहने वाला हो। नाना तरह के उसे शौक होंगे, क्योंकि शुक्र लगन में जिस जातक की कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में अपने प्रबल अंशों पर विराजमान है, धन के भाव में, वो मार्केश तो हो ही जाएगा,
लेकिन अगर वो धन भाव में शुक्र आ जाता है, कन्या लगन की कुंडली हो, धन भाव में तुला राशि का शुक्र द्वितीय भाव में आ जाता है, तो वह व्यक्ति जीवन में धन की स्थितियों के अंबार लगा देता है। शुक्र की वो महिमा है। चतुर्थ भाव का शुक्र जीवन में नाना तरह के अफेयर कराएगा। जिस जातक की कुंडली में लड़का हो या लड़की, अगर चतुर्थ स्थान का शुक्र प्रबल अंशों पर है, उसके जीवन में अगर पुरुष है तो नाना तरह की स्त्रियां उसके जीवन में आएंगी और जाएंगी, और स्त्री है तो बहुत सारे पुरुषों से किसी न किसी रूप में मेलजोल बना रहेगा। और शुक्र की एक विशेष बात बता दें, अगर चतुर्थ भाव में मीन राशि का शुक्र हुआ तो उसके वैवाहिक जीवन में पुराने अफेयर हमेशा हस्तक्षेप करें, ये तय। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, क्या मेरी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से हो पा रही है मेरी बात? हाँ बिल्कुल, आपकी बात इस समय सुख सागर कार्यक्रम में गिरीश गोस्वामी से हो रही है। जी प्रणाम गुरुजी, मैं रेखा बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ रेखा जी बोलिए। गुरुजी मुझे ना अपने बेटे के लिए जानना है, भविष्य में बहुत परेशान हूँ अपने बेटे से। जी जी बोलिए आप। 15/10/1991 उसकी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी। 15 अक्टूबर 1991 गुरुजी। 1995 जी। समय बताएं। 1991 गुरुजी, 1991 जी, 91, ठीक है ठीक है। 10:32 पर आपको जन्म हुआ था गुरुजी बेटे का। 10:32 रात्रि PM जी। जन्म स्थान बताइएगा। जन्म स्थान है इंदौर का, मध्य प्रदेश का गुरुजी। इंदौर मध्य प्रदेश का जी। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। इस बच्चे की कुंडली मेरे समक्ष है। अपने बेटे से इतने परेशान हूँ। मेरा बेटा अभी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है उसकी, पर गुरुजी वो मेरे पीछे से अपनी बहन, मेरे पास एक बेटी और एक ही बेटा है, कहता है मैं इसको भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। गुरुजी मेरा तो जीवन ही खराब हो चुका है, मैं क्या करूँ? देखो बेटा, आप मन छोटा ना करें। 3 लगन की कुंडली है, केतु लगन में विराजमान है इस बच्चे के। मिथुन लगन की कुंडली में केतु विराजमान होना ये वैसे ही अच्छा नहीं है, स्वभाव को प्रभावित करता है, ठीक है। अब द्वितीय भाव में कर्क राशि है जो इसके स्वभाव में और ज्यादा चंचलता ला देता है। तृतीय भाव में गुरु और शुक्र जो कि विद्या को प्रभावित कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य कन्या राशि का जो इसके सुखों को प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव में मंगल और बुध जो इसे कपड़ों का शौकीन तो बनाता है लेकिन विद्या छीन लेता है। और सप्तम स्थान में राहु चंद्रमा के साथ, और अष्टम में शनि। देखो ये बच्चा चंचल तो है और विद्या में बिल्कुल इसका मन नहीं। आपने कहा कि ये एक बिटिया के बारे में कहता है कि मैं उसे भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। क्या है कि अष्टम भाव का शनि है इस बच्चे का, अष्टम भाव का शनि है। और कर्म स्थान में इसके गुरु है, अर्थात गुरु की राशि है मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु तृतीय स्थान पे शुक्र के साथ बैठा है। तो जो कर्म स्थिति है वो अच्छी नहीं है, कर्म जो वो खराब हो जाते हैं इस बच्चे के, इसलिए वो हिंसक प्रवृत्ति का बन जाता। ऐसा ना हो, ऐसा ना सोचे, ना ही ऐसा जीवन में करे। विद्या में ध्यान दे, अपने अच्छे करियर पर ध्यान दे। उसके लिए मैं समाधान बता रहा हूं, आप समाधान नोट कर लीजिएगा। पहला कार्य, आप इसकी माता हैं तो नियमित रूप से एक मंत्र जाप करें आप सूर्य मंत्र का। चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर सूर्य विराजमान है। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से बच्चे से जाप कराएं या स्वयं जाप करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, पंचमुखी 3 रुद्राक्ष या तो आप स्वयं धारण करें इस बच्चे के निमित्त या बच्चे के गले में धारण करा दें तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा कार्य, वो नहीं धारण करेगा जी, आप धारण कर लीजिएगा। और तीसरा कार्य कि आप इस बच्चे को एक रतन धारण कराएं जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना इस बच्चे की बुद्धि में सद्गुण ला सकता है। सीधे हाथ की छोटी उंगली में या गले में इस बच्चे के पन्ना धारण करा दे बुधवार के दिन, 6 से 7 रत्ती का पन्ना। एक विशेष कार्य बता रहा हूं, इस बच्चे के सिर से शनिवार सायंकाल की वेला में एक नींबू वार करके आक के पौधे की जड़ में अवश्य छोड़ दिया करें। हफ्ते में एक बार ऐसा अवश्य करें। इस बच्चे के स्वभाव में फर्क आएगा, हिंसक प्रवृत्ति समाप्त होती चली जाएगी। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे शुक्र ग्रह की। शुक्र को जीवन में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। शुक्र की खुद की राशि क्या है, वृष राशि, और तुला राशि शुक्र की स्वयं राशि।
और शुक्र की नीच राशि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, और उच्च राशि मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। छठे भाव में शुक्र नीच प्रभाव रखता है, नीच का फल प्रदान करेगा कुंडली के अगर छठे भाव में शुक्र है तो। शुक्र का विशेष स्थान कुंडली में सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान पे शुक्र रह करके आपके जीवन की सभी तरह की स्थितियों को लाभ दे सकता है अगर वो अपने अंशों पर पूर्ण रूप से विराजमान है तो। अन्यथा भी शुक्र सप्तम भाव में शुभ फल देता है अगर किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि इस पर न हो तो। शुक्र का विशेष फल क्या है? शुक्र का विशेष फल है कि जीवन में भौतिक संपदाएं शुक्र आपको प्रदान करता है। भौतिक संपदाओं में सभी चीजें, चाहे आप उसे गाड़ी मानिए, लग्जरी लाइफ की जितनी चीजें, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, पैसा है, स्त्री सुख है, दोस्तों के सुख है, जीवन में रस के सुख है, औषधि कि आप औषधि थोड़ी सी औषधि लेते और आप ठीक हो जाते, क्योंकि औषधि के स्वामी भी शुक्र हैं, रसों के स्वामी भी शुक्र हैं। ठीक है ना? तो आपकी अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो औषधि तुरंत काम करेगी। अगर आप बीमार होते हैं तो थोड़ी सी दवाई में ही ठीक हो जाए। तो शुक्र को अच्छा कैसे करें इस पर बात करते हैं। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। गुरुजी स्मृति बात कर रही हूँ। हाँ स्मृति जी बोलिए, आप थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी गुरुजी, गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। गाजियाबाद से? जी 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 बोलिए। गुरुजी, अपने घर परिवार के बारे में जानना था, एक्चुअली अपने हस्बैंड और फैमिली के बारे में। हाँ बोलिए। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ 2 भाई हैं जी दोनों की अपनी फैमिली है, 2 बच्चे, ज्वाइंट फैमिली है हमारी। जी जी। बट क्या है गुरुजी, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, एक ही फैमिली बिजनेस है, दोनों भाई वहीं पे हैं। जी। बट जो भी प्रायोरिटीज है, चाहे मेरी सासू माँ की तरफ से हो, चाहे घर में उन्हीं की चलती है, बड़े भाई की। जी जी। और मेरी जो सासू माँ है वो भी सब कुछ अपने बड़े बेटे को देती है। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाते हैं, घूमना फिरना मतलब सब कुछ है। जी। और काम की तरफ भी अगर मेहनत की बात करें तो वो सारे मेरे हस्बैंड करते हैं। जी। बट जो जिस हिसाब से वो करते हैं, हम मेरे बच्चों को इतना कुछ नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे भी इतने कोई खास अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जी। और पार्शियलिटी आप कह लीजिए घर में हर चीज को लेके है उनके और हमारे बीच में। ठीक है, जी। आप अपना नाम बताएं। स्मृति नाम है मेरा। स्मृति जी। जी। स्मृति जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है मुझे, पर जन्म का जो समय होता है वो नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी का नाम बोलिए। जी, पिताजी का नाम राधेश्याम। राधे श्याम। माता जी का नाम बताएं। उमा। उमा। जन्म स्थान आपका? यही गाजियाबाद में ही हुआ है। गाजियाबाद। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। देखिए स्मृति जी, एक बात बता दूं मैं आपको, आपके भाग्य की स्थिति ये कि गृहस्थ सुख तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन गृहस्थ सुख से भौतिक सुख आपके जीवन में कटते रहेंगे। ये आपके भाग्य की स्थिति। बिल्कुल गुरुजी, मतलब घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, पर उसका मुझे सुख मैं कह सकूं वो चीज नहीं है। हाँ। आपके विवाह को तकरीबन 14 वर्ष हो गए हैं। जी जी। ठीक है, 15 और साल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार में आपके घर पे सभी तरह के सुख साधन संपन्नता है, लेकिन आपने एक बात कही पार्शलिटी, वो स्थिति क्या है कि आपकी सासू माता जी का मोह बड़े पुत्र में अधिक है। जी जी गुरुजी, आप उसको मोह भी कह सकते हैं। कुछ वो जो मेरे जेठ जी हैं जी, उनका नेचर कुछ ऐसा है कि गुस्से वाला और अपनी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अपनी चलाते हैं। जी तो जी। किसी की हिम्मत नहीं होती, चाहे वो मेरी सासू माँ हो, कि वो जी। जो बोले उनको उनका बता- सूर्य प्रबल है, इसलिए रोब और महत्व दोनों चीजें उनकी ज्यादा है घर में। रोब भी उन्हीं का ज्यादा है और महत्व भी उन्हीं का ज्यादा है। देखिए आप एक काम करें, आप नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप आरंभ कर दीजिएगा। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य कि आप अपने पति को एक रत्न धारण कराएं, जिसे कहा जाता है माणिक्य। जी। माणिक्य 10.25 रत्ती का तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में आपके पतिदेव धारण करें। और
एक मुखी रुद्राक्ष आपके पति धारण करें और 6 मुखी के 2 रुद्राक्ष आप धारण करें स्वयं। जी ठीक है। इन कार्यों के पश्चात आपके घर परिवार में भौतिक सुख भी आपकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे और जो पार्शलिटी हो रही है ये आपके घर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, जी जी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे शुक्र की, और वही स्थिति जो अभी हम जिस दर्शक से बात कर रहे थे, इनके साथ क्या थी कि शुक्र की स्थिति इनके भाग्य में अच्छी नहीं। अगर अच्छी नहीं है तो क्या होगा? सभी तरह के सुख घर में विराजमान है लेकिन आपको नहीं मिलते। सभी तरह के सुख घर में विराजमान है लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार आपकी शुक्र की स्थिति आपके लिए प्रबल नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं शुक्र की स्थिति को प्रबल? समझ लीजिएगा, आज के बाद से अगर आप इन कार्यों को करेंगे तो आपके जीवन में सुखों की बहार आ जाएगी, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। पहला कार्य कि आप कन्याओं का अक्सर पूजन करते रहिए। छोटी छोटी कन्याएं जो 7 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहें, इनके प्रति पूजन का भाव रखें तो आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी हो। पहली चीज। द्वितीय, सफेद हकीक। सफेद हकीक आप सदैव अपने साथ रखा करें, इससे शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरा कार्य कि शुक्र को प्रबल करने के लिए आप हमेशा चमेली के फूल मंदिर में अर्पण करते रहें महादेव के आगे। शुक्र की स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। ठीक है। और अगर शुक्र से संबंधित कोई गुप्त रोग, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो गुप्त रोग उत्पन्न करता है, जैसे बवासीर है, काम विकार के कोई रोग हैं, शीघ्र पतन है, इस तरह के कुछ रोग शुक्र द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो क्या करें? तो शुक्रवार सायंकाल की वेला में सफेद वस्त्र में 400 ग्राम मिश्री बांध करके आप बहते जल में प्रवाहित करना शुरू कर दें। आपके जीवन से शुक्र से संबंधित रोग दूर होने शुरू हो जाए। आज के महाउपायों में महाउपाय क्या है कि आप शुक्र को सदैव प्रसन्न करें, और प्रसन्नता का पहला तरीका क्या है कि आप सदैव छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते रहें, जैसा कि मैंने अभी बताया है। चमेली के फूल महादेव को अर्पण करते रहें। ठीक है। इन सब उपायों के द्वारा शुक्र को प्रसन्न किया जाता है, और अगर शुक्र से संबंधित कुछ रोग हैं तो उनके मंत्र जाप से उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं सविता बात कर रही हूँ। जी सविता जी। हिसार से। और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। जी, मेरे बेटे का नाम सुमित है। सुमित जी। और उसकी जन्म तिथि है 15 मार्च 2001। 15 मार्च 2001। जी। हाँ जी। दोपहर का जन्म है मेरे लड़के का 2:03 का। 2:03 दोपहर PM। जी। जन्म स्थान बताएं। हिसार का ही जन्म है। हिसार का। जी। अब गुरुजी परेशानी मैं आपको क्या बताऊं, ये लड़का ना मतलब ऐसी इसकी बुद्धि फिर गई है, लड़का इतना पागल हो गया है, मैं क्या बताऊं गुरुजी। अपनी से भी 2 गुना उम्र की औरत के साथ ये रिलेशन में है। जब मेरा बच्चा कर ही चुका है सारे कर्मकांड, तो मुझे भी बताने में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आप उपाय तभी तो कर पाएंगे जब आप इस बात को बता पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाया जाता और एक गुरु से कुछ नहीं छुपाया बिल्कुल जाता। बिल्कुल। आपको मैंने मान लिया है अपना गुरु। जी। ठीक है, तो अब बच्चे की समस्या आपके समक्ष है, आप ही मुझे देंगे इसका इलाज। अब लड़का जो है वो एक ऐसी औरत के चक्कर में फंस गया है जो उससे 2 गुना उम्र में बड़ी है। जी जी बेटा, समझ लीजिएगा। मैं हाँ हाँ फंसना ही नहीं गुरुजी, मैं आपको पूरी बात बता दूं, थोड़ा समय लूंगी आपका। जी। ये गुरुजी रिलेशन में है और मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, मैं आपसे कैसे बोलूं। उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है, फिजिकल हो चुका है उस औरत के साथ मेरा लड़का। जी। और वो लड़की अब प्रेग्नेंट है, वो औरत प्रेग्नेंट है जी, और जी। मेरे बेटे को और हमें ब्लैकमेल कर रही है। ओह। मुझे ये भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे का है किसका है, पर मेरे बच्चा उसके चक्कर में पड़ चुका है। जिंदगी उसकी भी बर्बाद है और हमारी भी बर्बाद है।
अब गुरुजी रास्ता दिखाओ कि हमें यहाँ से मुक्ति मिले। जी बेटा, मैं इस बच्चे की कुंडली बना चुका हूँ सुमित की। आप एक बात समझ लीजिएगा, स्थिति क्या है। कर्क लगन की कुंडली अर्थात 4 अंक से इस बच्चे की कुंडली शुरू होती है। चंद्रमा नीच राशि का 5वें भाव में विराजमान और केतु 6ठे भाव में धनु राशि का। विचित्र स्थिति तो है ही। 7वें स्थान में इसके शनि की राशि है। बेटा, इसके कुछ समाधान विशेष इस प्रकार से हैं कि आप एक तो शनि मंत्र का जाप आप स्वयं शुरू कर दें। पहला कार्य ओम शम शनिश्चराय नमः, बच्चे के निमित्त पहला कार्य। और जो औरत आप कह रही ब्लैकमेल करती है, उसके लिए आपको एक विशेष कार्य करना है कि एक रत्न धारण करना है, माणिक, वो आप धारण कर लीजिएगा माणिक। और 6 मुखी रुद्राक्ष अगर बच्चा गले में डाल ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे के निमित्त आप धारण कर लीजिएगा। और नियमित रूप से एक मंत्र आपको रात्रि की वेला में करते रहना है, ओम केम केतवे नमः। इन कार्यों के अलावा एक भभूत हम अपने संस्थान से आपको भेजेंगे। उस भभूत को एक जल में डाल करके एक चुटकी भर आप इस बच्चे को नियमित रूप से पिलाएं। बस इसके बाद आपका बेटा इस चंगुल से बाहर आ जाएगा और सद्बुद्धि को प्रदान होगा। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी मणिराम बोल रहा हूँ जी मैं। जी मणिराम जी बोलिए। गुरुजी, मेरे भाई की एक परेशानी है। भाई का नाम है प्रकाश। जी प्रकाश जी जी। और उसकी तारीख है जी 1 तारीख है 9वां महीना और 69 का जन्म है उसका। 1 सितंबर 9वां महीना 69। हाँ 69 का जन्म है जी। और दोपहर का है यो 1:08 का। दोपहर 1:08 PM। जी हाँ जी। जन्म स्थान बताओ है जी। कहाँ का? हरिद्वार का जी। हरिद्वार जी। गंगे मैया का। हाँ जी। देखो बेटा, एक बात बता दूं कि प्रकाश की जो कुंडली है वो मेरे समक्ष है। 8 अंकों से कुंडली शुरू होती है। हाँ जी। ठीक है, 8 अंकों से कुंडली शुरू होती है और मंगल लगन में ही विराजमान है स्वयं राशि के। और इनकी कुंडली में राहु 4थे स्थान में, सुख के स्थान पर राहु है। शनि चंद्रमा के साथ 6ठे भाव में और शुक्र 9वें भाव में कर्क राशि के। सूर्य केतु सिंह राशि के 10वें भाव में। गुरु बुध 11वें भाव में विराजमान है। अब स्थिति क्या है, इनके जीवन में वैवाहिक सुख की स्थितियां अच्छी नहीं है। अब आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? ना आप ठीक बता रहे हो। देखो जी, ये मंगल और ये इसका तो ज्ञान नहीं है हमारे को। गुरुजी माफी चाहेंगे। जी जी। इनका ये जैसे जब से ब्याह कराया है ना जी, जब से शादी कराई है जी जी, हमारे घर में 3 मौत होगी गुरुजी। अच्छा ठीक है। एक तो हमारे स्वयं के पिताजी जी और चाचा जी और चाचा का एक लड़का जी। एक तो 3 मृत्यु हो गई। और साथ में ना अभी ये इनकी जो धर्मपत्नी है, इनकी जो घराड़ी होगी जी, वो कहती है मेरे को प्रॉपर्टी दे दो सारी। अच्छा। और भाई मेरा बहुत सीधा आदमी जी। तो एक तो पहले घर में परेशानी, ऊपर से ये हिस्सा बहुत ज्यादा दुखी है गुरुजी। देखिए इसके लिए ना मैं पता नहीं कहाँ नहीं भटका गुरुजी, कहाँ नहीं भटका। कुछ ऐसा करो गुरुजी, ये तो अपने आप को खत्म करने के लिए कह रहा है। नहीं, आप एक बात मेरे उपाय समझ लीजिएगा। इस बच्चे के जीवन में वैवाहिक परिस्थितियां सुखद नहीं है। उसका कारण क्या है कि इनकी कुंडली में शनि और चंद्र, ऐसी स्थिति में शनि 6ठे भाव में नीच राशि का बैठा। जैसा कि आपने कहा कि आपको इनका ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ उपाय समझ लीजिएगा। एक रुद्राक्ष आता है बेटा, जिसे 2 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष इस प्रकाश के गले में डलवा दिया जाए सोमवार के दिन लाल धागे में, एक कार्य। दूसरा कार्य है कि एक रतन आता है जिसे कहा जाता है जरकन। जरकन 8 रत्ती का इस बच्चे को सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में धारण करा दिया जाए शुक्रवार के दिन। ठीक है दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के अंत में मैं ये कहूंगा कि आप जल का लोटा लें, अंजलि में जल डालें और संकल्प के लिए तत्पर हो जाएं। ओम अघोरेभ्यो अतघोरेभ्यो घोरे घोरे त्रिभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जल पृथ्वी पर छोड़ दें और जल के लोटे को प्रोग्राम के बाद किसी पौधे में डाल दीजिएगा। आज मेरी इतनी सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।